देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,17,532 नए केस सामने आए हैं और 491 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से 9,287 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की अपनी तीसरी सूची अभी जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से फर्रुखाबाद मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, कायमगंज वीरेंद्र कठेरिया, अमृतपुर सुशील शाक्य, भोजपुर नागेंद्र सिंह राठौर, कन्नौज असीम अरुण, छिबरामऊ अर्चना पांडेय, तिरवा कैलाश राजपूत, गरौठा जवाहर राजपूत, किशनी प्रियरंजन दिवाकर, मैनपुरी जयवीर सिंह, करहल संजीव यादव, इटावा सरिता भदौरिया, भरथना डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर दोहरे, अलीगंज सत्यपाल सिंह राठौर, कासगंज देवेंद्र सिंह लोधी, रसूलाबाद पूनम शंखवार, एटा विपिन डेविड, सिरसागंज हरिओम यादव, भोगांव रामनरेश अग्निहोत्री, महाराजपुर सतीश महाना, बबीना राजीव परीक्षा, घाटमपुर उपेंद्र पासवान, अकबरपुर रानिया प्रतिभा शुक्ला, सिकंदरा अजीत पालनी, रानीपुर प्रागीलाल अहिरवार, महरौनी मनोहर लाल मन्नू, कल्याणपुर नीलिमा कटियार, गोविंद नगर सुरेंद्र मैथानी, बिठूर अभिजीत सांगा, आर्यनगर सुरेश अवस्थी, सीसामऊ सलील बिश्नोई, फिरोजाबाद मनीष असीजा, बिल्हौर राहुल बच्चा सोनकर, जसराना मानवेंद्र सिंह लोधी, कालपी संतराम सेंगर, किदवाई नगर महेश त्रिवेदी, हमीरपुर बाबूराम निषाद, हाथरस अंजुला सिंह माहौर, जलेसर संजीव कुमार दिवाकर, झांसी सदर रवि शर्मा, महोबा राकेश गोस्वामी, चरखारी ब्रिजभूषण राजपूत का नाम तीसरी सूची में फाइनल हुआ है। उत्तर प्रदेश में मतदान से पहले सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी की भविष्यवाणी की है। सट्टा बाजार की भविष्यवाणी है कि पिछले चुनाव के मुकाबले भाजपा को कुछ नुकसान जरूर होगा, मगर पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर विजेता बनकर उभरेगी। सट्टा बाजार चलाने वाले सटोरिया अपने शुरुआती रुझानों में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 230 सीटें दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पिता व सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मुलायम सिंह यादव की बहू के बीजेपी में आने के बाद कॉमेडी किंग बीजेपी नेता राजू श्रीवास्तव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। यार 100 की सीधी बात है, बीजेपी में ही बहु बेटियां सेफ हैं, बीजेपी में बहु बेटियां सुरक्षित हैं, इसीलिए मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव भी बीजेपी में आ गई। इसे कहते हैं समझदारी। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं, लेकिन इस बीच यह जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी अपर्णा को साल 2022 का चुनाव नहीं लड़ाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर पार्टी अपर्णा यादव को विधान परिषद का सदस्य बना सकती है। मेरठ में गठबंधन में सीटों के बंटवारे में किनारे किए जाने से रालोद कार्यकर्ता ठगा महसूस कर रहे हैं। सपा पर एक तरफा निर्णय लेकर साथ में 5 सीटों पर मनमाने ढंग से प्रत्याशी उतारने का आरोप लग रहा है। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य बड़े नेताओं की सुरक्षा के साथ साथ पुलिस के सामने शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में संदिग्धों पर नजर रखने के साथ ही 1500 से अधिक अपराधी पुलिस के रडार पर हैं। चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने का प्रयास अपराधियों पर भारी पड़ सकता है। पुलिस भी ऐसे तत्वों से निपटने के लिए रणनीति के तहत अपने कदम बढ़ा रही है। यूपी के हरदोई में शाहाबाद क्षेत्र के करीमनगर मार्ग पर बुधवार की शाम एक जली हुई कार में 2 व्यक्तियों के कंकाल मिले। कार के आधार पर उनकी पहचान हुई। दोनों पड़ोसी बताए जा रहे हैं। कमिश्नरेट और ग्रामीण लखनऊ समेत 8 थानों की पुलिस 5 जनवरी की रात सोती रही, जब एक हत्यारा माता पिता और भाई की नृशंस हत्या करने के बाद साथी के साथ कार में 3 लाशों को लेकर सरफराज 9 थाना क्षेत्रों से गुजर गया। इस घटना ने कमिश्नरेट और ग्रामीण दोनों पुलिस की गश्त और चेकिंग की पोल खोल दी। हत्यारे विकासनगर क्षेत्र से टेढ़ी पुलिया गुडबा, इसके बाद मड़ियाव, जानकारीपुरम, बीकेटी थाना क्षेत्र होते हुए टोंजा इलाके में पहुंचे। यहां शावेज का शव ठिकाने लगाने के बाद वह कार से महिलाबाद पहुंचे। महिलाबाद में महमूद के शव को फेंका। इसके बाद दोनों कार से माल इलाके में पहुंचे, वहां दरख्शां का शव फेंका। इसके बाद वापस विकासनगर आ गए। घंटों सड़क पर कार लेकर हत्यारे घूमते रहे पर पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकी। लखनऊ विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार रोकने के साथ ही आवंटियों की समस्याओं को एक निर्धारित अवधि में दूर करने के लिए वृहद योजना तैयार की है। योजना के तहत अब सारा काम ऑनलाइन होगा। कुल मिलाकर जिन फाइलों की चाल बेहद धीमी होती थी, अब वह न सिर्फ तेज होगी बल्कि संबंधित कर्मचारी का प्रमोशन, वेतन बढ़ोतरी भी उसके कार्य को देखकर की जाएगी। अखिलेश यादव आज पार्टी कार्यालय में सपा के वरिष्ठ नेताओं संग यूपी चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव आज पार्टी के घोषणा पत्र समेत टिकट बंटवारे को लेकर कई अहम निर्णय कर सकते हैं। रायबरेली सदर से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने विधायक पद और कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया। बीजेपी में शामिल होने की संभावना। इसके साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के पोस्टर का चेहरा प्रियंका मौर्य भी जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकती हैं। अपर्णा यादव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह यादव परिवार में एक और सेंध लगा दी है। अब मुलायम के साढ़ू और अखिलेश के मौसा प्रमोद गुप्ता ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि नेताजी को अखिलेश यादव ने बंधक बनाकर रखा है।
उन्होंने यह भी कहा कि सपा में अब गुंडों का बोलबाला है। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने आज इसकी घोषणा की है। गोरखपुर शहर से इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं। भारत ने आज बालासोर में उड़ीसा के तट से दूर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए वेरिएंट का सफल परीक्षण किया। लखनऊ राजधानी के 1090 चौराहे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। सेडान सवार युवकों ने चौराहे पर किनारे बैठे बाइक सवार को मारी टक्कर। मौके पर बाइक सवार की हुई मौत, गाड़ी के भी उड़े पर खच्चे। मौके पर पुलिस घायलों को अस्पताल ले जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है, जिसकी चपेट में उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र आ रहे हैं। आज बारिश होने की अधिक संभावना है, जिस कारण धूप नहीं निकलेगी और ठंड का प्रभाव बढ़ जाएगा। Subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.